है गाना सुने। यह गाना मात्र संस्कृत के 2 शब्द के ऊपर लिखा गया है। भूमिका है 4 लाइन। और मुकाबिल मिले रक्त रंजित फसाने, विगत कारनामे को इतिहास गाता, मुखों से हटा कर गुनाहों का पर्दा, अब देखा गया तो जिगर का पुजाता, मगर झेल कर आपदाओं का आलम, रखे आबरू धर्म का बांध फेंटा, तो मेघ नजरे बनी यादगारी में उनके, वही जग में जाहिर है आदर्श बेटा। कहना है कवि का कि मगर झेल करी आपदाओं का आलम, रखे आबरू धर्म का बांध फेंटा, अमेघ नजरे बनी यादगारी में उनके, वही जग में जाहिर है आदर्श बेटा। गाने की शुरुआत यहाँ से किसी शायर ने इस जिंदगी के बारे में लिखा है। 1 लाइन गजल का नमूना और तर्ज वही वहां। अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, कि जिसके सर पे हाथ हरदम अगौ समदानी का है, जिसके सर पे हाथ हरदम दोष समदानी का है। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, अब जिंदगी का क्या भरोसा, अब बुलबुला पानी का है। कहना है कि यह जिंदगी पानी के बुलबुले के समान है, कब तक रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस गाने के अंदर कवि का लेख है कि सही माने की जिंदगी वही जिंदगी है जो कि गैरों की भलाई में आ जाए, वही असली जिंदगी है। तो कहना है कि जान की बाजी लगाना, और जान की बाजी लगाना अकाम मर्दानी का है। जान की बाजी लगाना काम मर्दानी का है। और बेवफा बाउर बड़ा, कि बेवफा बाउर बड़ा उन्माद नौजवानी का है। कहानी की शुरुआत यहाँ से है कि सम्राट अशोक मौर्य बन सके महान रहे, कुणाल जिनकी पहली रानी का संतान रहे, मरी माता तो तुवर बन गया लड़कपन में, मगर संगीत कला सीख लिया बचपन में, बना था लाडला शरीफ सदाचारी से, शादी हो गई थी कंचना कुमारी से। आप लोग अशोक महान का नाम सुने होंगे, जिनका निशान, जिनका चिन्ह हर भारत के रुपए हर पैसे पर अंकित है, उन्हीं के घराने की बात है। सम्राट अशोक के पास एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम कुणाल रखा गया। कुणाल बिल्कुल छोटा था तभी उसके सर से ममता का साया लुट गया। कुणाल की मां का देहांत हो गया। कुणाल का पालन पोषण अशोक सम्राट स्वयं किए। धीरे धीरे कुणाल जब बड़ा हुआ, लेकिन बचपन से ही संगीत कला का प्रेमी था। जब नौजवान हुआ
तो उसकी शादी होती है कंचना नाम की राजकुमारी से। तो कहना है यहाँ कि प्राण से प्यारा बना वह अरे कंचना रानी का है, प्राण से प्यारा बना वह कंचना रानी का है, प्राण से प्यारा बना वह कंचना रानी का है। कंचना नाम की राजकुमारी से शादी होती है, लेकिन धीरे धीरे अशोक सम्राट इसी बीच, अशोक सम्राट का जब चौथापन आया तो एक नया काम कर दिए। नया काम किए क्या? एक लाइन विदेशिया के अंदर रक्षिता से भैली और भूप के सगाइया हो, रानी के जवानी रहली राजा के ओल्हनिया, अब बुढ़ऊ से पूजे नाही मनवा के असिया हो, एक दिन कुड़ाला से कहली तब पापिनिया। हाय हाय, अशोक सम्राट चौथे पन्ने एक दूसरी सगाई कर लेते हैं तीसरक्षता नाम की राजकुमारी से। अशोक सम्राट का चौथापन है, तीसरक्षता नौजवान थी, खूबसूरत थी, जब सगाई कर लेते हैं। एक दिन की बात है, एक रात की घटना है। नौजवान सौतेले बेटे कुड़ाल के पास आधी रात में वो सौतेली माँ तीसरक्षता जा करके कह रही है क्या यहाँ सिंगार रस की झलक है। दो लाइन और तर्ज वही वाम, तर्ज यही है वाम कि लवंडा गवैया, अरे लवंडा गवैया बड़ा नमकी न देखा घुघुटा उठाए दुख हरिया में हो, देखा घुघुटा उठाए दुख हरिया में, देखा घुघुटा उठाए दुख हरिया में। गाने के अंदर लेख है वो सौतेली माती सेक्सता आधी रात में जाकर के कह रही है क्या कि रसमाती गदराई कली, अरे रसमाती गदराई कली तनी बन जा भवरवा महले में हो, तनी बन जा भवरवा महले में हो, तनी बन जा भवरवा महले में। रसमाती गदराई कली तनी बन जा भवरवा महले में, अरे लेला मजा नौजवानी कया के, अब लेला मजा नौजवानी कया के तनी बन जा पियरवा महले में, तनी बन जा पियरवा महले में, तनी बन जा पियरवा महले में। तनी बन जा पियरवा महले में, तनी बन जा पियरवा महले में। इतनी बात सौतेली माँ कर रही है कुड़ाल से। करे कुड़ाल, तू तो जानते हो ना कि तुम्हारे बाप अब बुढ़ा होने वाले हैं, अब उनसे कुछ होने वाला नहीं है। इधर मेरे तरफ देखो और उधर अपने पिताजी की तरफ देखो, उनका दोनों फेस अब धीरे धीरे गायब होने वाला है। इधर भाई मरकरी लाइट चकाचक हो, कम से कम एक बार तो इधर घूम के देखला कहना है। और कही क्या वह सौतेली माँ कि प्यार में पागल हो के मरीला, अब से सजवली तोहरे बदे वरना सनम कुल माटी होई मोर साजल सिंगरवा महले में हो, मोर साजल सिंगरवा महले में हो, मोर साजल सिंगरवा महले में माटी होई वरना सनम कुल माटी होई मोर साजल सिंगरवा महले में हो, मोर साजल सिंगरवा महले में। अरे मैं तुम्हारी शक्ल को देख करके, तुम्हें देख करके बहुत दिनों से तुम्हारी नौजवानी के ऊपर मर रही हूँ, संभाल लो मुझे, मैं इस घर को छोड़ करके कहाँ जाऊंगी। ये सौतेली माँ का कहना रहा। खामोश होकर के इस बात को आधी रात में कुड़ाल सुन रहा है। जब सारी बात को समाप्त करके कुड़ाल के गले से लिपटना चाहती है, क्रोध में आकर के वह सौतेला बेटा कह रहा है कि शर्म नहीं आती, कह रहा है क्या उसमें डांट करके, अरे विशैली बात सुन बेटा, विशैली बात सुन बेटा, कहा धिक्कार माता को, अब पापी न पाप में पा
लागी तू पावन भूल नाता को। होकर तक्षशिला में कुशल सम्राट की रानी, डुबाने पर तुली है तू हमारे वंश का पानी। अरे पापिन कलंकनी कुलक्षणी तुझे शर्म नहीं आती इस तरीके की बात करने में? अरे ऐसी बात करते वक्त तेरी जबान कट करके क्यों नहीं गिर गई? तुम हमारे वंश के इतिहास को कलंकित करना चाहती है, चली जा मेरे निगाहों के सामने से। डांट करके तेरी बात जब कुड़ाल कहा, वह सौतेली मातृ सकता सोची कि हमारी अरमानों की कली को मसला है, मसल दिया मेरी अरमानों की कली को। प्रसोद की भावना ले लेती है और ये तय करती है कि ठीक है, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। ये मैं आज से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं तुझे तक्षशिला के अंदर चैन से जीने नहीं दूंगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता, इस बात को मात्र कुड़ाल और तिसरकता ही जानते थी। समय बीता, इसके बाद होता क्या, यहाँ एक लाइन भोजपुरी साहित्य टेरी के अंदर भाग और गाने का पूरा सारांश इस टेरी के अंदर आए। अरे सहनाई दिल में छेड़ी बेसुरी, सहनाई दिल में छेड़ी बेसुरी, अब हवस का हंगामा जब किया नियत को टेढ़ी, सहनाई दिल में छेड़ी बेसुरी। बात है, ये कहा गया है कोई गाना बजाना हो या कोई साजबाज हो, अगर बेसुरा बजेगा तो कतई पसंद नहीं आएगा। इसी तरीके से एक सौतेली माँ अपने बेटे के पास गई है प्यार की इच्छा लेकर के। भला ये काम कैसे हो सकता है? लेकिन जब धीरे धीरे कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद अशोक सम्राट करते हैं क्या, तक्षशिला से पूरी सेना साज करके कलिंग देश पर चढ़ाई करते हैं। यहाँ 4 लाइन वीर रस की झलक है। अरे कलिंग पर जब किए चढ़ाई, पूरी सेना साज करके कलिंग देश पर चढ़ाई करते हैं। तक्षशिला से कलिंग देश पर जब चढ़ाई की, इसके बाद तमाम खून खराबे के बाद विजय श्री अशोक सम्राट को मिली। तमाम मरे लोगों को देख करके उनका दिल जो है दुख से भर गया और उसी समय तड़पते लोगों को देखे अशोक सम्राट ने तय किए कि आज से मैं जीवों पर दया करूंगा, राज्य की अभिलाषा में आकर के किसी की हत्या नहीं करूंगा। तलवार रख दिए धरती पे, संकल्प किए कि आज से मैं जीवों पर दया अवश्य करूंगा। अपने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े जोरों के साथ था। बौद्ध धर्म को स्वीकार किए और ये प्रमाण मिला कि अशोक सम्राट बौद्ध धर्म के सबसे अग्रणी प्रचारक भी थे। कलिंग पर विजय पाने के बाद अशोक सम्राट न कलिंग में रहे न तो तक्षशिला में आकर के पाटलिपुत्र में रहने लगे। पाटलिपुत्र में जब रहने लगे, इधर सोचे कि मेरा लड़का कुड़ाल अब जवान हो गया, राज्य का कारभार संभाल लेगा, तो एक पत्र लिख करके धावन के हाथ देते हैं तक्षशिला में पहुंचाने के लिए। तर्ज बैग थे तारा बानो और झरलिया का गावल गीत बा। और ना जान राम कहना जान राम, विद्या कहाँ गिर गए ना जान राम, विद्या कहाँ गिर गए ना जान राम, विद्या कहाँ गिर गए ना जान राम। लेकिन यही गीतिया के बाद है वो दूसर गीतवा, बताओ तो नहीं कवन। और किसे सुनाऊं जीवन बिखरा, अब जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिला रे बालमा, हमका मिला रे बालमा,
अशोक सम्राट पत्र लिख करके भेजते हैं क्या कि अशोक सोचे थमाद सत्ता, अरे कुणाल को फौला दी, अब न बनूंगा अपने, राज की कोई अभिलाषा नहीं है। पत्र लिख करके देते हैं धावन के हाथ में। पत्र में सब कुशल समाचार के साथ मात्र संस्कृत का 2 शब्द यही लिखे, गौर करेंगे शिक्षित भाई, कि लिखे कुमार में अधियताम परवाना तुरंत पठा दी, लिखे कुमार में अधियताम परवाना तुरंत पठा दी, लिखे कुमार में अधियताम परवाना तुरंत पठा दी। अरे पर बिंदी लगा के रानी अंधी ताम बना दी, फौला दी, अब न बनूंगा अपने। अशोक सम्राट सब कुशल समाचार के साथ लास्ट में यही 2 अक्षर लिखे कि कुमारम अधियतनाम। इसका मतलब रहा कुमारम सबसे संबोधित किए थे कुणाल को कि कुणाल को अधिकारी बना दिया जाए, तक्षशिला का राजा बना दिया जाए। लेकिन धावन जब पत्र लेकर के आया तो सौतेली माती श्रेष्ठता के हाथ में दे दिया। सौतेली माती श्रेष्ठता जब पत्र को पढ़ी तो सोची कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ठीक यहाँ पर कुमारम अधियताम लिखा गया था और शब्द के ऊपर एक बिंदी रख दी, और उस बिंदी का मतलब संस्कृत में न से हो गया, उसका मतलब हो गया उस शब्द का कि कुमारम अंधियताम। तमाम राज दरबारियों के बीच में इस पत्र को पढ़ा गया और इसका अर्थ यही निकला कि कुणाल को अंधा बना दिया जाए। सोचने की बात है, बारे सौतेली माँ अपना जो है काम कर बैठी, आदेश दे देती है जल्लादों को कि राजा क्या है, राजा का आदेश है, ले जाकर के कुणाल की दोनों आंखें निकाल करके मेरे सामने लाओ। निर्दोष कुणाल को जल्लाद लेकर के जाते हैं, लेकिन जल्लाद उनकी आंखों को नहीं निकालना चाहते हैं। लेकिन उस समय कुणाल कहता है कि भैया घबराओ मत, ये राजा क्या है, मेरे पिता का आदेश है, इसलिए मेरी आंखें निकाल करके मेरी सौतेली माँ के सामने रख दो। तो कहना है यहाँ देखिए करो उसका भाव। जल्लाद आंखें निकाल करके लेकर आते हैं, सौतेली माँ के सामने रख देते हैं। सौतेली माँ इतना क्रूर बन गई, इतना निर्दयी बन गई कि कुणाल की आंखों को पैरों से मसल देती है और आदेश दे देती है कि राज दरबार से बाहर निकल जाओ। कुणाल अंधा हो गया है और राज दरबार को छोड़ करके जा रहा है, लेकिन अपने बचपन का साथी, अपने बचपन का प्रेमी उस सितारा को लेकर के जब जाने लगता है तो उसकी धर्म पत्नी कंचना को खबर लगती है। यहाँ कर्रस की झलक है, गौर करेंगे। अरे धैल कुणाल जब की जोगिया का भेसावा, कंचना कहली तवने जुनिया हो रहा। कंचना को अंधा कुणाल सितारा को लेकर के जब जाने लगता है, आकर के कंचना उसकी धर्मपत्नी उनके कदमों में गिर करके रो रही है कि स्वामी आप मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। उस समय कुणाल समझा रहा है कि कंचना पागल मत बनो, अरे तुझे मालिक लिखा है कि तुझे राज्य का सुख भोगना है। अब मैं अंधा बन गया हूँ, आखिर मेरे साथ जा करके तुझे मिलेगा क्या। बड़ी मार्मिक बात कहती है उस समय की स्वामी आप कहाँ भूल गए। आए दिन मुझे रामायण की कहानी आप सुनाया करते थे और इस बात को बराबर दोहराया करते थे क्या कि राम संग सीता गईली अरे जाने सारी दुनिया, हम चला बसैया बन के जोगिनिया, चला बसैया बन के जोगिनिया, चला बसैया बन के जोगिनिया, संगवा में सुखी रहबा सही के कलेसवा, कंचना कहली तवने जुनिया हो रहा। आप ये बराबर कहा करते थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन को जा रहे थे तो बिना आज्ञा की उनकी धर्म पत्नी सीता जी और अनुज लक्ष्मण गए थे। आप अपनी सीता को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ में चलूंगी, लाख दुखों का सामना करना पड़ेगा तो क्या मुझे सुख का ही आभास होगा। कंचना भी चल देती अपने पति के साथ, जोगिन का भेष बना करके। आगे आगे कंचना है, पीछे से उसका पति अंधा कुणाल उसके कंधे पर हाथ रख करके चल देता है। वाह कर उसका भाव आए। अरे कुणाल साथ चली कंचना रनिया भिक्षा मार
मांगली। नाथ बनी के जोगी आया जोगिनिया भिक्षा मांगली। अनाथ बन के जोगी आया जोगिनिया भिक्षा मांगली। अनाथ बन के जोगी आया जोगिनिया भिक्षा मांगली। बजा के बीड़ा भजन सुरीली अब जिस बस्ती में गाँव हो सुघर सलोनी सूरत लख पुरवासी तरक लगाव हो। फूल सरीखे जेकर बदनिया भिक्षा मांगली। अब हृदय विदारक गावली भजनिया भिक्षा मांगली। कल के राजा आज के भिखारी। कुणाल राज दरबार को छोड़ करके अपनी धर्मपत्नी को साथ में लेकर के चल देते हैं मात्र की सारा इस पापी पेट को पालने के लिए। गांव की गलियों में भजन गा गा करके सबके दरवाजे भीख मांग रहे हैं। जिनकी निगाहें कुणाल और कंचना के ऊपर पड़ती थी सब लोग यही सोचते थे कि यतीम घराने के बच्चे नहीं हैं, कोई राज घराने के मालूम होते हैं। लोग उनका परिचय पूछना चाहते हैं लेकिन परिचय को नहीं बता रहे हैं। धीरे धीरे अपना समय इसी तरीके से गाँव की गलियों में ठोकर खाते समय बिता रहे हैं। लेकिन यहाँ दो लाइन आल्हा के अंदर भाव जिन लोगों की निगाह पड़ती थी लोग यही तर्क लगाते थे क्या अरे क्या करे घर का होई है सुगावा सुगानिया। अब कैसे छोड़ावल होई है ममता या प्यार। कौन निरमोहिया के भइल दुश्मनावा। कौन खता पर गईले घरवा से निकाल। हाय हाय यही लोग कह रहे हैं कि आखिर ये दोनों मूर्तियां किन घराने की होगी। लोग सोच रहे हैं कि कोई यतीम घराने के नहीं मालूम होते हैं। कोई समय का चक्र है कि ये लोग आज भिखारी बन करके घूम रहे हैं। काफी समय बीत गया है। ये लोग घूमते घूमते चेहरे की रौनक अब बदल गई है। लोग पहचान नहीं रहे हैं। घूमते घूमते पहुंचे कहाँ कि घूमता घूमता एक दिन गई पटना में। अब जहाँ विराजे थे अशोक सरकार अशोक सम्राट इस समय जो साराज पटना के नाम से विख्यात है। कहीं इसी जमाने में पाटलिपुत्र के नाम से कही जाती थी। उसी जगह पर रहते थे। शाम हो गई है। कंचना कह रही है कि स्वामी बड़ा सुंदर मंदिर है। रात होने वाली इस मंदिर में हम लोग रात गुजार लें। रात उस मंदिर में गुजारे कंचना और कुणाल। लेकिन अशोक सम्राट उस मंदिर के ठीक सामने रहते थे। जब भोर हुआ तो कुणाल अपने बीड़ा को बजा करके दो चार भजन गाया। तो होता है क्या कि भोर ही में लाल छेड़ा भरवी तरना। अब सुनी के द्रवित दिल हुआ उस अरे जगिया जगिनिया के महल में बलवला कि परिचय पूछल बाबू करके सत्कार। पूछल बाबू करके सत्कार। पूछल बाबू करके सत्कार। महल के अंदर बुला करके कहते हैं कि जोगी बड़ा अच्छा भजन गाते हो, दो चार भजन मुझे सुना दो। दो चार भजन गाने के बाद जब अशोक सम्राट परिचय पूछना चाहते हैं तो कहता है कुणाल कि मैं अपने इतिहास को बहुत दूर छोड़ आया हूँ। उस बुझी हुई आग को दोबारा सिने मत धक्काइए। हम यहाँ से जा रहे हैं। अपना परिचय पूछ करके आप आखिर क्या पाएंगे। अशोक सम्राट इस बात को सुने तो सौगंध एक कसम खाए कि जब तक तुम अपना परिचय नहीं बताओगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसी बात सुन करके लाचार हो गए। कुणाल को बताना पड़ा अपना परिचय। अंतिम प्रमाण परिचय बताने से पहले रो रो करके वह लाल कर रहा है क्या। वाह अरे रो कर कहाँ दुलार अब बाबू फूटल भाग हमार हमता। अरे हमता अशोक के ललनवा हो या भागा तुअरा। राजघराने से संबंधित था। मेरे पिता का नाम अशोक सम्राट है। अशोक सम्राट इस बात को सुने तो सोच रहे हैं कि आखिर क्या माजरा है। और कहता है क्या कि राजाज्ञा से अंधा बनली मेरा नाम कुणाल। अरे तिसरक्षिता सौतेली माँ घर से दिया निकाल साथे
साथे बाटी मोरी जननमाया भागा टुअरा। सुन लीजिए मेरे पिता के आदेश से मैं अंधा बना दिया गया और अंधा बनने के बावजूद मेरी सौतेली माँ मुझे घर से बाहर निकाल दिए। जो साथ में औरत है हमारी धर्मपत्नी कंचना है। वज्रसा गिर पड़ा अशोक सम्राट के ऊपर। क्रोध में आकर के जान जाते हैं कि मैं तो इसे राजा बनाने के लिए आदेश दिया था। ये सौतेली माँ के कारनामे हैं तो क्रोध में आकर के फौरन आदेश देते हैं अशोक सम्राट क्या कि बोल पा राजा रानी को फांसी तुरंत सुना दे। अरे मगर लाडलाया जी करके माँ को मुक्त करा दी सत से खुल गई नयनवा होया भागा गुरु बिहारी गुरु रमन बेचन जन्नत थरसाई। अरे श्याम